नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। 2022-23 एकेडमिक सेशन में अंडर ग्रेजुएट के सभी विषयों में प्रवेश पाने के लिए जितनी भी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से गुज़रना होगा सभी छात्रों को। पहले कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन मिल जाता था, जो ज़्यादा नंबर वाले होते थे उनको एडमिशन मिलता था, लेकिन कम नंबर वाले भटकते रहते थे। लेकिन सरकार ने इस चीज़ को ख़त्म करके एक नई प्रणाली शुरू की है। अब 40% नंबरों से 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी भी इस टेस्ट में बैठ सकेंगे और इसको पास करने के बाद मनचाहे सब्जेक्ट में, मनचाही यूनिवर्सिटी में दाखिला प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक टेस्ट का आयोजन करना है, जिसकी डेट आगे इस वीडियो में आपसे साझा की जाएगी, है ना। ये बताया है कि ये पहले जो MHRD हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको अब MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और यह एक स्वायत्त संस्था है, सभी को मालूम है। National Testing Agency has been ensured with the responsibility of conducting the undergraduate entrance test for all the central universities. जितनी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करेगा एकेडमिक सेशन 2022-2023 के लिए, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके बारे में बताया है इन्होंने आगे। दी CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड, यानी कि कंप्यूटर पर आधारित यह टेस्ट होगा। और जो भी छात्र हैं जो कि इसमें अपीयर होना चाहते हैं, वे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को एडमिशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सभी प्रोग्राम्स के लिए, वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। The details of the program offered by Central University are being made available on their respective websites। और जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी डोमेन्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग अपनी अपनी वेबसाइट्स पर सारी इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी वेबसाइट है, BHU, जामिया मिलिया, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका अपना अपना एक वेबसाइट है, उस पर सारी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल 2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल को शुरू हो चुका है इसका आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसका जो लिंक है वह है https://cuet.samarth.ac.in। ये सभी कैंडिडेट जो भी हैं, जो भी चाहते हैं इस टेस्ट में बैठने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनको यह सलाह दी जाती है कि वो अपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह को चेक कर लें कि यूनिवर्सिटी में वो जिस यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में वो प्रवेश पाना चाहते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, यानी कि अभी पर्याप्त समय है इसके लिए। अब देखते हैं एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर होगा इससे सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 2022 के लिए, वो कुछ इस प्रकार से होगा
सेक्शन 3 सेक्शंस इसमें बताए गए हैं। सेक्शन ए में 13 भाषाएं होंगी, जिसमें हिंदी सब आगे भाषाओं के नाम इसमें आएंगे। और उस सेक्शन बी में 1B में 20 लैंग्वेजेस होंगी, जिसके अंदर विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। सेक्शन 2 में 27 डोमेन्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, यानी कि जितने भी स्ट्रीम्स होती हैं वो 27 स्ट्रीम्स हैं इसके अंतर्गत। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा। और ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि 12वीं से पास करके जो बच्चे जिस भी विषय में आगे एडमिशन लेंगे, उनको 12वीं के आधार पर 12वीं NCERT की बुक से ही तैयारी करनी है MCQ के लिए जो टेस्ट होगा। चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज़ नॉट मैंडेटरी, सभी को चुनना आवश्यक नहीं है। चॉइस शुड बी मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना चाहते हैं उसके हिसाब से अपना जो है आप अपनी चॉइस दे सकते हैं। बोर्ड फीचर्ड ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 आर एज फॉलोज। निम्नलिखित ये सारी जानकारियाँ इसमें हैं, देखिए। सेक्शन 1A में जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर ये बताया है कि देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चोजन। इन 13 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 1B में देयर आर 20 लैंग्वेजेस, वहाँ 20 भाषाएं हैं। और एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A में भी चोजन। जो आपने सेक्शन 1A में जो भी भाषा आपने चुनी है, हिंदी संस्कृत आदि, उसके अलावा इस सेक्शन में से सेक्शन 1B में से एक भाषा का चुनाव आपको करना है। क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, 40 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिन 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जबकि क्वेश्चन होंगे कुल 50 क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेजेस से संबंधित। क्वेश्चन का टाइप जो होगा, किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, तो लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक पैसेज होगा, पैसेज को पढ़ करके MCQ के टाइप प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस जैसे बताया है इन्होंने, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, इनसे संबंधित शब्द से संबंधित और भी जो भी नैरेटिव्स हैं, साहित्य है, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। 45 मिनट का समय होगा, ड्यूरेशन 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। सभी भाषा के लिए जो भी 2 भाषाएं आप चुनोगे सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में, उनमें 45 मिनट का एक पेपर आपको देना होगा। इसके पश्चात देखिए सेक्शन 2 जो है, इसमें जो ये डोमेन्स हैं इनके बारे में बताया है। देयर आर 27 डोमेन्स, यानी कि डोमेन्स बोलते हैं स्ट्रीम्स, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे जो 27 प्रकार के होंगे। बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन, ए कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़। आप इन 27 में से कोई 6 डोमेन्स यानी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ये आपकी इच्छा है ना। 40 क्वेश्चन आपको पूरे करने होंगे, 50 प्रश्न यहाँ होंगे, 50 में से 40 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। और ये जो है ना, ये क्वेश्चन, ये जो भी है इनपुट आपको MCQ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित पैसेजेज या जो भी उनको एप्रोप्रिएट लगेगा वो दिया जाएगा। और MCQs बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली। पहले भी बताया था, ये 12वीं कक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित MCQs होंगे। तो जो भी छात्र आगे एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी डोमेन्स के अंदर, तो उसमें आपको 12वीं से संबंधित पाठ्यक्रम की ही तैयारी करनी है।
45 मिनट यहाँ ये बताया है, 45 मिनट का समय होगा हर एक डोमेन्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का समय होगा। 50 में से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। आगे बताया इन्होंने कि सेक्शन 3 में बता रहे हैं, जहाँ जो जनरल टेस्ट होगा फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ वेयर ए जनरल टेस्ट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। एक जनरल टेस्ट होगा, इसमें 60 प्रश्न होंगे, 60 में से 75 प्रश्न होंगे, 75 में से 60 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ भी MCQs से सारे के सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल concepts, arithmetic, algebra, geometry, मेजरेशंस आदि जो है इसमें पूछे जाएंगे, जो आपको तैयार करके परीक्षा में बैठना चाहिए। और इसके लिए 75 प्रश्नों के उत्तर, 75 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए केवल 60 मिनट हैं, यानी कि 1 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर छात्रों को दे देना होगा। अब देखिए लैंग्वेजेस जो बताई हैं इन्होंने सेक्शन 1A में, वहाँ 13 भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं: तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। अब 20 जो अन्य भाषाएं हैं इनके अलावा, उनमें है फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, हालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, टाइबेटन, जापानीज़, रशियन, चाइनीज़, ये सारी भाषाएं होंगी। अब डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट में देखिए ये डोमेन्स हैं: अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, फिर है इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, tradition and practices of India, legal studies, environmental science, mathematics, physics, physical education, NCC, yoga, physics, political science, psychology, sociology, teaching aptitude, agriculture, mass media, mass communication, फिर है एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर एंड पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, कथक, डांस में ये सब नृत्य हैं, कथक है, फिर है भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ड्रामा, फिर ड्रामा है, थिएटर, म्यूज़िक्स, जनरल, हिंदुस्तानी, कार्नेटिक, फिर है रविंद्र संगीत, और फिर है परक्यूजन, नॉन परक्यूजन और संस्कृत। ये इतने सारे विषय, 27 विषय में से आप कोई भी विषय चुन करके आप जो है आप टेस्ट में बैठ सकते हैं। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। MCQ टाइप सारे प्रश्न होंगे हर जगह पर। ऑल शास्त्री है ना, शास्त्री 3 ईयर 4 ईयर
ऑनर्स, है ना, इक्विवेलेंट टू बी बी ए ऑनर्स कोर्स। एग्जाम्पल के लिए शास्त्री इन वेद में, फिर पौरोहित्य में, है ना, ये कर्मकांड, ये संस्कृत के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर धर्मशास्त्र है ना, प्राचीन व्याकरण है, नव्य व्याकरण है ना, फलित ज्योतिष है, सिद्धांत ज्योतिष है, फिर वास्तुशास्त्र है ना, इतने सारे विषय इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इन विषयों को सभी बच्चे, अगर सभी छात्र ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा को पास करेंगे। और भी इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स दिए हुए हैं, आगे देखते हैं। ये कैंडिडेट कैन चोजन ए मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज, कोई भी 3 भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B से, है ना, दोनों में से 3 भाषाओं का चुनाव कर सकते हैं। However, the third language chosen needs to be in lieu of 6th domain specific subject chosen by the candidate as applicable. So the maximum number of tests to be taken remain 9 only. जैसे 2 लैंग्वेज प्लस 6 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस 1 जनरल टेस्ट, और 3 लैंग्वेज या तो आप 2 भाषा और प्लस 6 डोमेन्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन चुन सकते हो और प्लस 1 जनरल टेस्ट होगा, अथवा 3 भाषाएं प्लस 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन प्लस 1 जनरल टेस्ट। ये आपकी इच्छा है, आप कौन सा चुनाव करते हो, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी being provided to help a candidate apply for many universities, है ना, depending on their eligibility conditions। आप एक से अधिक यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए आप इस टेस्ट में बैठ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है कि आपको देखना है कि आपकी योग्यता किस किस फील्ड में है और आप कौन से टेस्ट में बैठने के लिए काबिल हो रहे हो। सेक्शन 3 में जो जनरल टेस्ट है उसमें बता रहे हैं कि फॉर चूजिंग लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 3 जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3 द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसमें से आपको ये देखना है कि आप जो सब्जेक्ट चुन रहे हो वह सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी में है भी या नहीं है। अब जो टेस्ट का जो तरीका होगा वो ये होगा, मोड ऑफ द टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल MCQs होंगे सारे के सारे। मीडियम आप कोई भी चुन सकते हो 13 भाषाओं में से, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इन 13 भाषाओं में से आप कोई एक भाषा का चुनाव कर सकते हो। फिर सिलेबस क्या होगा, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में लैंग्वेज टू बी टेस्टेड, उस भाषा का परीक्षण किया जाएगा थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यह पैसेज होगा, उस पर आप पढ़ोगे और उस पर आधारित डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, इनसे संबंधित आपका टेस्ट किया जाएगा। फिर है सेक्शन 2 में एज पर NCERT मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। कक्षा 12वीं में NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर टेस्ट होगा और आप उसी की तैयारी करोगे। सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी वगैरह वगैरह हैं सारे। इन सब चीज़ों का इस बॉक्स में जो दिया हुआ है सेक्शन 3 के अंदर ये सारे परीक्षण किए जाएंगे। और
रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट HTTCUT समर्थ AC इन, है ना, अवेलेबल फ्रॉम 2/4/2022 से ये ऊपर भी बताया है इन्होंने 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका लिंक ये है ना, https://CUET.samarth.ac.in इस पर इस वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। Level of question for CUET UG undergrad. All questions in various testing areas will be benchmarked at the level of class 12th only. जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कक्षा 12वीं के आधार पर पूछे जाएंगे। Students having studied class 12th board syllabus would be able to do well in CUET undergraduate 2022. Number of attempts. If any university permits student to previous year of class 12th to take admission in the current year also, such students would also be eligible to appear in CUET undergraduate program. इसमें ये छात्र भी आप परमिट किए जाएंगे, इनको भी टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, ये जो आपकी अपनी चॉइस है 27 में से पहले 13 भाषाओं में से फिर 20 भाषाओं में से आप कोई 3 मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेज चुन सकते हो या मिनिमम 2 भाषाएं चुन सकते हो। और जो 27 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई 6, अगर आप 3 लैंग्वेज चुनते हो तो 5 सब्जेक्ट चुनने होंगे, और अगर आप 2 लैंग्वेज का चुनाव करते हो तो आप 6 सब्जेक्ट चुन सकते हो ये इस डोमेन्स में से। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन का जो भी इन्होंने शेड्यूल दिया है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्टों में अलग अलग दिनों में इसका आयोजन किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेजेस टेस्ट्स टेकन बाय देम, candidates are advised to visit the NTA CUET undergraduate 2022 ऑफिशियल वेबसाइट। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ये वेबसाइट दी हुई है। HTTCUT जो ऊपर बताया था वही वेबसाइट है, उस पर जा कर के आप लेटेस्ट अपडेट एग्ज़ाम से संबंधित अपना एडमिट कार्ड वगैरह से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। फॉर एनी क्वेरीज, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो तो आपको ये एक NTA का हेल्पलाइन नंबर है, ये है 01140759000 अथवा 10069227700 और राइट टू nta@CUET@nta.ac.in। इस फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल करके या वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, मौका है आपके पास, है ना। इस मौके को हाथ से न जाने दीजिए। अब वो ज़माना लद गया जहाँ केवल 100 नंबर वाले, 99 वाले, 95 वाले, 90 से ऊपर वाले प्रतिशत वाले ही एडमिशन पा लेते थे। अब ज़माना ऐसा आ गया है जहां हर स्टूडेंट जो 12वीं पास करके अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो अपनी तैयारी ठीक से करके और टेस्ट पास करके, एंट्रेंस टेस्ट पास करके किसी मनचाहे विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।